हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी फ्रेंड्स का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि प्री डिलीवरी एग्जामिनेशन 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप 12th के बाद में बीएसटीसी वो करना चाहते हैं, बीएसटीसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है वो देना चाहते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म बीएसटीसी के लिए आप कैसे किस तरह से आप भर सकते हैं और आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपसे क्या कुछ डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाएंगे और इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कितनी क्या फीस है वो रखी गई है। तो ये सारी कुछ आपको जानकारी है इस वीडियो में डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगी, तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू है वो आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अपना बीएसटीसी के लिए प्री डीएलएडी 2025 की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको आना होगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके भी यहां पर आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली गूगल पर प्री डीएलएडी एग्जामिनेशन 2025 लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको इसी वेबसाइट का, इसी पोर्टल का आपको लिंक सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा। आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यदि आपने प्री डीएलएडी एग्जामिनेशन 2025 के रिगार्डिंग अभी तक नोटिफिकेशन है वो रीड आउट नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन सेक्शन में नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन सभी नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेंगे और कंप्लीट जानकारी आप ले लेंगे, पढ़ लेंगे। कंप्लीट जानकारी आप पढ़ने के बाद में ही आपको प्री डीएलएडी यानी कि बीएसटीसी के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 11 अप्रैल 2025 तक रखी गई है। तो आप 11 अप्रैल 2025 तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है बीएसटीसी के लिए प्री डीएलएडी एग्जामिनेशन के लिए भर सकते हैं। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आप ऊपर की तरफ यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर आपको बटन है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म नंबर जानना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आप फॉर्म नंबर भी जान सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं और पेमेंट का स्टेटस है वो भी यहाँ पर आप यहाँ से चेक है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्म 2025 पर ही यहाँ पर क्लिक है वो कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको कमिंग सून, करंटली फॉर्म अवेलेबल थ्रू ई मित्र, यानी कि ई मित्र पर ही प्री डीएलएडी यानी कि बीएसटीसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सर्विस लाइव की गई है। अभी फिलहाल यहाँ पर पब्लिकली यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही पब्लिकली भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 दिन और आप वेट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप अपने द्वारा भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर DOV डालकर आप प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं यदि आपने ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर दिया है। यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए बटन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर ही क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में आपके सामने प्री डीएलएडी यानी कि बीएसटीसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपसे बोनाफाइड डिटेल्स यानी कि मूल निवास से संबंधित डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। तो सबसे पहले अपना जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें अपना स्टेट राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसमें जिला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का आपको चेंज करना है, जहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम है वो देना चाहते हैं। तो पहली चॉइस आपकी क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का ही चेंज है, यहाँ पर आप इसमें से कर लेंगे। इसके बाद सेकंड चॉइस आपकी क्या है, सेकंड प्रेफरेंस है वो क्या कुछ रखना चाहते हैं सेंटर के लिए, आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जनरल डिटेल्स है आपको फुलफिल आपको करना है। जनरल डिटेल्स में सबसे पहले तो स्टूडेंट का नाम है वो पूछा जा रहा है इंग्लिश में, जो कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। फुल नेम ही यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। इसके बाद में आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में दर्ज करना है, फुल नेम। इसके बाद माताजी का नाम भी यहाँ पर आप इसमें सेम तरीके से फिल है वो कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। इसके बाद DOV है स्टूडेंट की, जो कि 10th क्लास की मार्कशीट में दी गई है, सेम यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से। सबसे पहले तो आपको इसमें ईयर का चुनाव है वो आपको करना होगा, तो यहाँ पर आप इसमें ईयर का चुनाव करेंगे। इसके बाद में यहाँ से आप मंथ का चुनाव करेंगे और यहाँ पर आप डेट का चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार आप कंफर्म भी कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति की जानकारी देंगे। यदि आप मैरिड है तो आप मैरिड का चेंज करेंगे, यदि आप अनमेरिड है तो यहाँ पर आप अनमेरिड का चेंज हम कर सकते हैं। यदि कोई मैरिड महिला है तो हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना होगा, फिल है वो आपको करना होगा। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट यानी कि कैटेगरी से रिलेटेड जानकारी है, इसमें यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी का ही चेंज है वो यहाँ पर आप करेंगे।
जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि SC है, ST है, OBC है, जनरल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से आते हैं, तो इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल ही देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। यदि आपको देखने को मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक की कैटेगरी आपको चयन करना है। तो यदि आप पे लागू होता है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे और माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक का जो प्रकार है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। यदि नहीं लागू होता है तो आप सिंपली इसमें नो का ही चयन करेंगे, तो ये ऑप्शन हाईलाइट है वो नहीं होगा। इसके बाद में आगे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग है, डिसेबिलिटी पर्सन है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन करेंगे और यहाँ पर आप डिसेबिलिटी का जो प्रकार है, दिव्यांगता का जो कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी नहीं लागू होता है तो आप इसमें भी सिंपली आप नो का ही चयन है वो करेंगे। इसके बाद में आगे पूछा जाएगा यदि कोई विवाहित महिला है तो आपको ये ऑप्शन हाईलाइट है वो देखने को मिलेंगे। पहला पूछा जाएगा कि डिवोर्स दिया है, तो यहाँ पर आप यस या नो का चयन कर सकते हैं, विडो के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं परित्यागता के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कंडीशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे पूछा जाएगा कि आप डिफेंस पेंशनर वार्ड यानी कि रक्षाकर्मी है, तो यहाँ पर आपको इसमें यस का चयन करना होगा। यदि नहीं लागू होता है तो आप सिंपली नो का चयन करेंगे। आगे पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो आप यहाँ पर यस या नो का चयन कर सकते हैं और ये भी नहीं लागू होता है तो आप इसमें भी नो का ही चयन करेंगे। आगे पूछा जाएगा कि क्या आप राजकीय कार्मिक है, तो यदि आप पे लागू होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप यहाँ पर यस का चयन कर सकते हैं। और यदि नहीं है, आप स्टूडेंट जी है, तो यहाँ पर आप नो का ही चयन है वो करेंगे। आगे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपसे एड्रेस की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। एड्रेस में आपसे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस दिया गया है सेम वही एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। तो आप अपना कंप्लीटली जो एड्रेस है इसमें दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको अपना ब्लॉक का नाम है यानी कि तहसील आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट है वो करना होगा, फिल आपको करना होगा। इसके बाद में आपको अपनी पोस्ट ऑफिस का नाम है वो आपको इसमें डालना है, फिल करना है। इसके बाद पिन कोड है 6 डिजिट के, यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना होगा। इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट है वो आपको करना होगा। इसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी जो तहसील जो भी आपकी लगती है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी है, स्टूडेंट्स की जो वैलिड ईमेल आईडी है सेम वही यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। यदि आपके पास नहीं है और कोई दूसरा मोबाइल नंबर तो आप इसे खाली भी रख सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स के आधार कार्ड के 12th डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना होगा। इसके बाद में आगे पूछा जाएगा कि आप अपने प्रश्न पत्रों के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर हिंदी का ही चयन कर लेता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ। आप नीचे की तरफ आते हैं तो आगे यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स के लिए आपसे कहा जाएगा। और यदि आप परमानेंट एड्रेस पर रह रहे हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। आप ऊपर जो भी डिटेल्स आपने फिल की होगी एड्रेस की, ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आगे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी आपको इसमें देना होगा। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 12th क्लास है, 12th विद संस्कृत से आपने किया है या फिर आपने वरिष्ठ उपाध्याय से आपने 12th क्लास पासिंग किया है, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करें वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर 12th क्लास है, पहला ऑप्शन यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको अल्प जो भाषा सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर अल्प भाषा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपकी लागू होती है तो यहाँ पर आप यस या नो का चयन है वो कर सकते हैं। अल्प भाषा में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, फिर गुजराती है, तो ही यहाँ पर आपको इसमें यस का चयन करना है। यदि आप पे नहीं लागू होता है तो आप इसमें नो का ही चयन करेंगे। ये ऑप्शन है ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप संस्कृत से आप किए हैं 12th पास, तो यहाँ पर संस्कृत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन भी हाईलाइट है वो नहीं होगा। आपको यहाँ पर अल्प भाषा भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने वरिष्ठ उपाध्याय से किया है तो यह किए हैं तो ये भी आप सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको ये ऑप्शन हाईलाइट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जनरल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने संस्कृत से किया है तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यदि यहाँ पर आप संस्कृत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सिलेक्ट करने के लिए आ चुका है। दोनों के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल्स आप सही से सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप इसमें दर्ज है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे सेकेंडरी की डिटेल्स मांगी जा रही है, तो आप यहाँ पर अपना बोर्ड का जो नाम है वो आप सिलेक्ट है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का आपको चेंज करना है, जिस ईयर में पास है वो किए हैं। इसके बाद में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है
10th क्लास के यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स इंटर करना होगा, तो आपकी जो परसेंटेज होगी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की डिटेल देंगे, तो इसमें भी आप सबसे पहले बोर्ड का नाम चेंज करेंगे, पासिंग ईयर का चेंज करना होगा और यहाँ पर आपको अपना जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है, जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इंटर करेंगे, तो आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी एजुकेशन की डिटेल्स आप फिल कर देंगे। कंप्लीटली एजुकेशन की डिटेल्स फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है ओपन होगा। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है आपको इसमें अपलोड आपको करने हैं। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो फोटो है, कैंडिडेट का फोटो है वो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। वो थंब इंप्रेशन है लेफ्ट हैंड का, यहाँ पर आपको इसमें अपलोड आपको करना है। फाइल का साइज है सभी के लिए यहाँ पर 50 KB है वो रखा गया है और यहाँ पर फॉर्मेट दे सकते हैं JPG है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही ये सभी कुछ आपको अपलोड आपको करना है। तो मैं सभी कुछ एक बार अपलोड है वो कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद में ही आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, तो मैं आपको अपलोड करके एक बार दिखा देता हूँ। तो आप इसमें अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन की फाइल है वो अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है। तो आप अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेप सेकंड है, जनरल डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको इसमें दर्ज है वो आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स में कि अकाउंट होल्डर है आप खुद है, तो इसमें आपको सेल्फी ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप अपनी ही डिटेल्स आप इसमें बैंक अकाउंट की फिल है वो कर सकते हैं, सेल्फ का ही इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, दिया गया है। इसके बाद में बैंक अकाउंट में आपका क्या कुछ नाम है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद बैंक के IFSC जो कोड है वो यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना है। बैंक का क्या कुछ नाम है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर आप बैंक का नाम फिल करेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद में आपको ब्रांच का नाम है, यानी कि कहाँ पर आपकी बैंक ब्रांच है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। अकाउंट के नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट के नंबर को आपको कंफर्म आपको करना है, यानी कि यहाँ पर आप जो बैंक अकाउंट के नंबर डाले हैं सेम यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे तो कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव है हो जाएगी। सेव होते ही यहाँ पर आपके सामने अगले डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले तो आपसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नंबर पूछे जा रहे हैं, तो आप अपने मूल्य निवास प्रमाण पत्र के जो सर्टिफिकेट नंबर है, टोकन नंबर है, वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र के नंबर भी यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो कर देंगे। तो आप अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपको इसमें एक साथ है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक है वो कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल रहा है, फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इसको आपको नोट कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पर जो प्रीव्यू देखने को मिल रहा है इसका भी आपको प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करके प्रिंट है वो ले सकते हैं। और आपकी जो फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 450 रुपये है। तो आपको इस फीस को आपको पे करना है। तो फीस को पे करने के लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोसीड फॉर पेमेंट करके यहाँ पर आपको बटन आपको देखने को मिल रहा है। आप इस बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट है वो नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट होता है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो ले सकते हैं। यदि आपको पेमेंट करने के बाद में प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर मेन डैशबोर्ड पर आकर भी प्रिंट है वो ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए आप रीप्रिंट फॉर्म बटन पर आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा। अपने DOV है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने फॉर्म नंबर नोट नहीं किया है तो यहाँ पर आप फाइंड फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक है वो करेंगे तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है यानी कि स्टूडेंट्स का नाम है, इसके बाद में पिता का नाम है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना होगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में आपको फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से भी आप अपना फॉर्म नंबर है निकाल सकते हैं और इस तरह से आप प्री DLED यानी कि BSTC 2025 के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं। और यदि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की समस्या आती है, किसी प्रकार का आपको एरर देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।